प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए फिर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इसको ध्यान से सुनें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगला वीडियो आपको तुरंत मिले। तो इस ब्रह्मांड में तथा दूसरे दूसरे विचित्र ब्रह्मांडों में भी बहुत सी विचित्र आहार, आचार, व्यवहार करने वाले सैकड़ों प्राणी विचरते हैं। इसी प्रकार अनन्य न्याय समय में उत्पन्न होने वाले अनन्य भुवनों में दूसरे दूसरे प्राणी एक ही समय अधिक संख्या में उत्पन्न होंगे। उन ब्रह्मांडों में उन ब्रह्मा आदि देवताओं की उत्पत्ति विचित्र सी हुई बताई गई है। महासड़क के आरंभ काल में भी कभी तो ब्रह्मा कमल से उत्पन्न होते हैं और कभी जल से, कभी अंड से और कभी आकाश से प्रादुर्भाव होते हैं। विभिन्न सृष्टियों में कोई भूमि केवल मिट्टी रूप में प्रकट हुई है, कोई पथरीली थी, कोई सुवर्णमय थी, कोई ताम्रमयी थी। इस ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न प्रकार के कितने ही आश्चर्य में जगत हैं। ये संसार की सृष्टियाँ उत्पन्न नष्ट होने वाली सृष्टि परंपरा परमात्मा में कब से आरंभ हुई। ये सृष्टियाँ पूर्व से पूर्व काल में थीं और उससे भी पहले विद्वान थीं। इस प्रकार अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आ रही है। भविष्य में होने वाली अन्य सृष्टियाँ परंपराएं भी परब्रह्म परमात्मा में स्थित हैं। तो आप ध्यान से सोचें कि फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। इस प्रकार सारा जगत घूमते हुए चाक की तरह बारंबार आता जाता रहता है। प्रत्येक प्रातः काल के बाद दिन आता है और उसी प्रातः काल के बाद फिर दिन आता है। इस प्रकार पुनः मन्वंतरों के आरंभ होते हैं। एक के बाद एक पुनः दूसरे कल्पों की परंपराएं चलती हैं। बार बार कार्य व्यवस्थाएं प्राप्त होती रहती हैं। पर ब्रह्म परमात्मा में कभी ये जगत व्यक्त, कभी अव्यक्त, यह सब दृश्य पुनः पुनः प्रकट होता है और बार बार जन्म और मरण होते रहते हैं। सुख और दुख और कारण और कर्म भी बार बार हुआ करते हैं। दिशाएं, आकाश, समुद्र और पर्वत भी बार बार उत्पन्न होते हैं। यह सृष्टि प्रकट रूप से पुनः पुनः चक्र की भांति चलती रहती है। फिर दैत्य और देवता जन्म लेते हैं, पुनः लोकांतरों में प्रकट होते हैं। फिर स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की चेष्टाएं चालू होती हैं तथा पुनः इंद्र और चंद्रमा का आविर्भाव होता है। अनेकानेक दानव भी बार बार जन्म लेते हैं और बार बार संपूर्ण दिशाओं में मनोहर चंद्रमा, सूर्य, वरुण और वायु का संचार होता रहता है। काल रूपी कुम्हार नाना प्रकार के प्राणी रूपी प्यालों को बनाने के लिए पुनः बड़े वेग से निरंतर कल्प नामक चाक को चलाने लगता है। तो भाई और बहनों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वेदांत के आधार बता रहा हूँ। तो आप मेरा आशय और इस व्याख्यान का आशय समझ गए होंगे। इस व्याख्यान का आशय यह है कि आपको बार बार जन्म मिलना है। आप मुक्ति में चले जाओगे तब भी आपको जन्म मिलेगा, लेकिन एक शर्त है कि अब अपने आप स्वतः आपने साधना से मुक्ति नहीं करी और प्रलय के बाद आपकी मुक्ति भई, तो आपके जो संस्कार हैं अच्छे या बुरे, वो आपके साथ जाएंगे और उन्हीं के आधार पर पुनः सृष्टि होगी। फिर भी आपको वही आधार बनेगा कर्म का, क्योंकि वो किसी से छिपाए नहीं जा सकते। फिर जैसे मान लीजिए आपने बहुत बुरे कर्म करें तो आपको उसी हिसाब से उसी ऐसे ही परिवार में आपको जन्म दिया जाएगा, जहाँ आप पैसे के लिए, स्त्री के लिए, मकान के लिए, ज़मीन के लिए तरस रहेंगे, ना कोई विद्या प्राप्त होगी। अगर आपने शुभ कर्म किए हैं और शुभ कर्म करने का दृढ़ संकल्प है, तो पहले नंबर तो यह है कि मनुष्य जीवन में ही मुक्ति प्राप्त करें। उससे तो ज़्यादा बेहतर कोई है ही नहीं। क्यों कि आपको फिर प्रथम सृष्टि में मुक्ति होने के बाद एकदम श्रेष्ठ परिवार में जन्म मिलेगा। और आपने मुक्ति नहीं भी की तो इस काल में या कलयुग में आपको अच्छा उत्तम परिवार मिलेगा, जन्म के लिए श्रेष्ठ विद्या मिलेगी। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ आपसे कि ये कर्म का आधार बनाइए, आप शुभ कर्म करिए और कुछ नहीं है संसार में। जन्म मरण तो ये चलता रहता है और मुक्ति का भी एक क्रम है, एक संख्या है, उसमें कम से कम 37,000 करोड़ वर्ष की होती है। तो उसके बाद फिर आपको जन्म मिलेगा। इसीलिए भाई और बहनों, सत्य कर्म करिए और ईश्वर का साक्षात्कार करिए, ईश्वर की खोज करिए, ईश्वर से संबंधित विचार करिए
और ईश्वर से संबंधित सवाल कीजिए कि मैं कौन हूँ और मैं किस लिए आया हूँ और मुझे क्या करना है। ऐसे विचार करते करते आपको मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो ये आत्मा है, ये शरीर नहीं है। आप इस स्थिति पे पहुँचोगे। तो मेरा तो भाइयों बहनों से एक ही अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा का ध्यान करें और शुभ आचरण करें, खुद और दूसरों को कराएं और प्रेरणा दें। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।